नमस्कार दोस्तों। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस के वे क्वेश्चन और साथ में वे टॉपिक्स जिनसे हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साथ में रिपीट होने वाले क्वेश्चंस भी हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक हमने लगभग 6-7 बुक्स कवर कर ली हैं। प्लेलिस्ट बना रखी है आप अच्छे से, वो प्लेलिस्ट हर बुक के आप देख सकते हैं। ठीक है, तो और देखिए, सबसे पहले हम पहले वे टॉपिक की बात करेंगे जिनसे हर बार पेपर के अंदर सेकंड ग्रेड आरपीएससी द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे सबसे पहले आ गया इंटरपोलेशन, अंतर्वेशन के अंदर एक तो न्यूटन फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ये दोनों आपको फॉर्मूला सहित आपको चीज़ें पता होनी चाहिए भी कौन सा फॉर्मूला किसके काम आता है। लाग्रांज इंटरपोलेशन ये होना चाहिए। डिवाइडेड डिफरेंस ये भी आपको आना चाहिए। सेंट्रल डिफरेंसेस जो स्टेरलिंग और बेसेल के सूत्र हैं वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। एक एक चीज़ हमने नोट्स के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन की है, तो जिन विद्यार्थियों ने नोट्स नहीं लिए हैं वो नोट्स और जो 4000 क्वेश्चन है वो अब जितने भी आपका टाइम बचा है पेपर के लिए वो 4000 क्वेश्चन 2 बार पढ़ देना। एक एक क्वेश्चन वहाँ से रिपीट होने वाले हैं, तो जिन विद्यार्थियों ने नहीं लिए हैं आगे मैं बताने वाला हूँ कि कैसे लेने हैं। उसके बाद फाइनाइट डिफरेंसेस, इसमें आपको जो डिफरेंस ऑपरेटर है इनके बारे में पता होना चाहिए। रिलेशन बिटवीन मैंने ऊपर बात कर ली, सेम वही चीज़ें हैं। डिफरेंस टेबल आपको अंतर सारणी जैसे क्वेश्चन आपको निकालने आने चाहिए, जो हमने क्लासेस के अंदर भी आपको कराए हैं, नोट्स के अंदर भी, और बार बार क्वेश्चन आते ही आते हैं। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के अंदर वही सेम टू सेम चीज़ें, फिर वही आ गई आपके पास फॉरवर्ड बैकवर्ड, सेंट्रल डिफरेंस का फॉर्मूला, डेरिवेटिव यूजिंग इंटरपोलेशन। तो इनके बारे में मुख्य रूप से चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक दो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर यहाँ से आते हैं। अब हम बात करें अधिक वेटेज वाले जो टॉपिक हैं, सबसे अधिक वेटेज वाले जो टॉपिक हैं जिनमें बार बार आते हैं क्वेश्चन, तो एक तो न्यूटन रेफसन मेथड आपका अच्छे से तैयार करना है आपको। सिम्पसन का 1/3 रूल तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के अंदर। सत्य सत्य कथन के रूप में आ जाएगा, क्वेश्चन के रूप में आ जाएगा, कैसे भी करके क्वेश्चन आ जाता है। अगर क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन के अंदर भी इस प्रकार दिया हो सिम्पसन 1/3 रूल से, तो आपको टिक भी वही कर सकते हैं। 80% मामलों में सही आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसी कुछ जो चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, तो सिम्पसन का बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रेपेजोडियल रूल आपको पता होना चाहिए। न्यूटन फॉरवर्ड बैकवर्ड इंटरपोलेशन ये आपको पता होना चाहिए, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। गॉस एलिमिनेशन मेथड आपको आना चाहिए। ऑयलर मेथड आपको आना चाहिए। और जो रुंगे कुत्ता फोर्थ ऑर्डर मेथड है, ये भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे हर बार क्वेश्चन आते हैं। अब हम बात करते हैं, जो मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा था कि आपको ये क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे, जो हम 4000 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, साथ में हैंड रिटन नोट्स। तो अभी एग्जाम के अंतिम दिनों के अंदर इसमें ऑफर चल रहा है आपका कि जो 4000 टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो और हैंड रिटन नोट्स सिर्फ 251 रुपये के अंदर आपको मिलेंगे। तो ये टीम के व्हाट्सएप नंबर देखिए नीचे दिखाई दे रहे होंगे, 94 618 30 454। यहाँ पर आपको मैसेज करना है, वो आपको स्कैनर सेंड करेंगे और आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस के वे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं, एक जैसे क्वेश्चन आते हैं, यानी इस प्रकार के क्वेश्चन कुछ आपको याद भी रख लेने चाहिए। साथ में आंसर भी मैं बताने वाला हूँ, तो साथ में आपको यहाँ पर आंसर भी मैंने टिक कर दिए हैं, तो आप साथ साथ में देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है कि अंतर समीकरण आपको दी गई है, yn+1 - 3yn बराबर n का हल है। और बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, जो पहला ऑप्शन है वही करेक्ट हो जाएगा। नोट्स के अंदर अच्छे से हमने एक्सप्लेन कर रखा है इस क्वेश्चन को। एक एक क्वेश्चन ये 2025 के अंदर आया है क्वेश्चन है, और सेम रिपीट क्वेश्चन हुआ था ये। आगे क्वेश्चन देखिए, न्यूटन के अग्र अंतर्वेशन सूत्र का उपयोग करते हुए सामान्य संकेतनों में dy/dx x बराबर x0 का लगभग मान कितना होने वाला है। तो कौन सा सूत्र उपयोग करना है, न्यूटन का अग्र अंतर्वेशन सूत्र का उपयोग करना है। और मैंने आपको कहा था कि ये सारे फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं। तो इसका आंसर है वो कौन सा ऑप्शन होगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं फटाफट स्पीडली ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि आपका भी टाइम बचे इस चीज़ में। अंतर समीकरण, ये अंतर समीकरण दी गई है, 2025 के अंदर आया था। ऐसा ही क्वेश्चन 2022 के अंदर भी पूछा गया है, तो बार बार ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो देखिए इसका अंतर समीकरण ये दी गई है और इसका हल आपसे पूछा है, तो इसका ऑप्शन सी, देखो मैंने साथ में टिक भी कर रखा है, तो आप साथ साथ में देख सकते हैं।
ठीक है। एक विभाजित अंतर सारणी आपको दी गई है जिसमें ये आपको वैल्यूज दी गई हैं, ठीक है। और इसमें आपको ये मान पूछा है कि इसका मान कितना होने वाला है। तो बहुत सिंपल सा सूत्र है इसका, हमने किया भी है क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूटन राफसन जो विधि है कि अभिसरण की कोटि कितनी होती है, तो ये तो सभी जानते हैं, न्यूटन राफसन में कितनी होती है, द्विघातीय कोटि होती है भाई। देखिए आगे क्वेश्चन, ये 2022 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। हाँ, नोट्स के अंदर भी हमने अच्छे से कराया इसको। तो इसका आंसर क्या होता है, 0। तो ऐसा आंसर आप याद ही रख लिया करें, ठीक है। या फिर अंतर सारणी से भी आप निकाल सकते हैं, या फिर जो फॉर्मूला होता है आपका E बराबर 1 प्लस फॉरवर्ड ऑपरेटर, उसकी सहायता से E की फॉर्म में कन्वर्ट करके हम निकाल सकते हैं। आगे देखिए सामान्य संकेतों में, ये देखिए अब ये आंसर तो सभी को पता होना चाहिए क्योंकि हमने ये अच्छे से कर रखा है भाई, कि 0 के रूप में हो तो वो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था भी कैसे आपको करना है। तो ये आपके सामने है, तो इसका आंसर डायरेक्ट आप बता देंगे 11 इंटू 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 आपका होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने नोट्सों के अंदर किया था। बिंदुओं x0 x1 x2 x3 पर आधारित तो 1/x का तृतीय विभाजित अंतर कितना है, कितना होगा बताएं। हमने ये क्वेश्चन किया है, इसका आंसर आप स्वयं को पता होना चाहिए, और मैंने एक एक अच्छे से चीजें आपको बताई थी तृतीय विभाजित अंतर तक। कौन सा, डी ऑप्शन होगा या बी ऑप्शन होगा, बताएं भैया आप। आंसर माइनस के अंदर आएगा, ये भी पता होना चाहिए। निम्न में से कौन सा बेसल अंतर्वेशन सूत्र है, तो ये बेसल का अंतर्वेशन सूत्र पूरा अच्छे से याद कर लो। ये देखो ये बेसल का अंतर्वेशन सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये देखो बैकवर्ड ऑपरेटर की क्यूब और एक्स क्यूब यानी 3 बार लगाया गया है। फिर आपको और नीचे फॉर्मूला दिया गया है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी बताएं। तो इसका 3 आंसर आने वाला है, ए इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। केंद्रीय अंतर्वेशन जो हमने संकारक की हमने बात की थी, जिसे हम डेल्टा द्वारा व्यक्त करते हैं, वही है ये। जब x1 माइनस एक्स जीरो बराबर 1/2, x2 माइनस x1 बराबर x3 माइनस x2 हो, तो ये पूछा है कि ये किसके बराबर होगा। किया नहीं था क्या हमने, ये क्वेश्चन किया था हमने अच्छे से ये। तो यही देखो बिल्कुल एक एक चीज मैंने आपको बताई थी, इसमें तो अब मान ये सारे दे रखे हैं। अब देखो कितने का आपको पूछ रखा है और वैल्यूज आपको प्रदान कर रखी हैं। तो इसका कौन सा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आंसर भी मैंने आपको बताया था, अभी याद कर लेना ये। देखो 4/3 फॉरवर्ड ऑपरेटर 3 बार, फिर एफ एक्स नोट या 0, वह फलन एफ एक्स जिसका प्रथम अंतर है, डायरेक्ट नोट्स में से पिक क्वेश्चन हुआ था ये। 9x² प्लस 11x+5, इसका प्रथम अंतर आपसे पूछा है, कैसे निकालेंगे आपको सब जानते हैं, अच्छे तरीके से हमने किया है। यानी इसका प्रथम अंतर दे दिया और फलन पूछा है, सॉरी। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास जो मेथड होता है वो मेथड यूज करते हैं अंतर सारणी द्वारा, फिर उसका हम इंटीग्रेशन करते हैं, याद आ रहा है कुछ, उसका हम इंटीग्रेशन करते हैं तो फिर आपके पास है वही वैल्यू आएगी। अब इंटीग्रेशन करते हैं तो x³ अपॉन 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 3x³, इस प्रकार की फॉर्म आएगी। और लास्ट में के कौन सा, क्योंकि अनिश्चित समाकलन हम करते हैं, ये अच्छे से पता होगा आपको। अंतर्वेशन सूत्र निम्न आधार मूल मान्यता पर आधारित है कि डेटा को प्रदर्शित किया जा सकता है, बताओ कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। अंतर्वेशन सूत्र किस रूप में, द्विघात फलन के रूप में या बहुपद के रूप में, बताएं कौन सा। तो ये आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन थे, कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जिनमें बार बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो इनके आंसर आप याद रख लेना, कोशिश करनी है भी। देखो मैं नहीं कहता सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जरूर आ जाएंगे, ठीक है। तो टॉपिक्स थे वो एक अच्छे से तैयार कर लेना और इन क्वेश्चंस को, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को साझा करें और कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें आपको वीडियोस मिलेंगे, PYQ फॉर्म में सोल्व किए हुए सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो आप वो प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। धन्यवाद।